हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी मार्वल वालों ने लॉकी सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया है और उसे देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आपको ट्रेलर में बहुत कुछ समझ आया होगा। तो आज हम लॉकी सीरीज का ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और एमसीयू और डीसी यूनिवर्स के फैन हो तो अभी के अभी हल्कबस्टर आर्मर का एक पंच मार दो और सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे बना दो। तब तक के लिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेलर के ही स्टार्टिंग में हमें एवेंजर एंड गेम का वो सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉकी टेसरेक्ट को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा सिमिलर है एवेंजर एंड गेम के सीन के साथ। और हमें आगे लॉकी रेगिस्तान जैसी जगह पे दिखाई देता है और मुझे ये सीन देखकर आयरन मैन 1 वाला वो सीन याद आ जाता है जब टोनी आतंकवादियों से भागकर ऐसी जगह पे गिरता है और आगे लॉकी जब खड़ा होता है तब उसके हाथ में टेसरेक्ट नहीं होता। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है कि टेसरेक्ट गया कहाँ। तो मे भी यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसमें से एक हो सकती है कि टेसरेक्ट लॉकी के पास ही हो और उसने अपने जादू से उसे गायब कर दिया हो, और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद हमें मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाया जाता है जो बहुत हद तक इंस्पायर है लॉकी के लुक के साथ। और उसके बाद हमें लॉकी TVA की कैद में दिखाई देता है। और यहाँ आपको मैं बता दूं कि TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। और उसके बाद हमें लॉकी एक लिफ्ट में दिखाई देता है और लिफ्ट में बहुत सारे बटन दिखाई देते हैं जिसके सामने बहुत सारे कोड लिखे होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ ये कोड फ्लोर को नहीं लेकिन टाइम को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि TVA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम में हुए गड़बड़ को ठीक करे। और ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर नहीं लेकिन एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में ले जाती होगी। और उसके बाद हमें लॉकी बात करते हुए दिखता है और उसके गर्दन पे हमें एक डिवाइस देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से ये डिवाइस की मदद से ही लॉकी यहाँ पे अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा होगा, वरना लॉकी को इतनी देर तक कौन संभाल सकता है। और यहाँ वो लॉकी को पकड़कर लॉकी को सारी टाइमलाइन दिखाते हैं, यानी कि लॉकी जिस टाइमलाइन से भागकर आया है उस टाइमलाइन में फ्यूचर में क्या होने वाला था ये सब कुछ दिखाया जाता है, जहाँ हम थॉर रैग्नारोक का ये सीन भी देख सकते हैं। तो यहाँ लॉकी को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कि लॉकी को फ्यूचर की सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लॉकी इन सारी चीज़ों से इतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं होगा। और यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये वही लॉकी है जो हम थॉर रैग्नारोक, थॉर द डार्क वर्ल्ड और इन्फिनिटी वॉर में दिखा था। और उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो TVA के सारे मेंबर को एक एक करके मार रहा है। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बंदा कौन है। मेरे ख्याल से ये बंदा लॉकी ही है और वो TVA के सारे सोल्जर को एक एक करके मार रहा है। मे बी ये फीमेल लॉकी भी हो सकती है जो TVA के सारे मेंबर को मार रही है। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बंदा कौन है। तो ये सब कुछ सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद हमें लॉकी TVA की कैद से भागने की कोशिश करते हुए दिखता है। और उसके बाद के इस सीन में हमें लॉकी TVA के यूनिफॉर्म में देख सकते हैं जो TVA के ऑफिसर पहनते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लॉकी ने TVA को ही ज्वाइन कर लिया और वो TVA की मदद कर रहा है बहुत सारी टाइमलाइनों को ठीक करने में या किसी को बचाने में बहुत सारी टाइमलाइनों से। तो यहाँ में भी यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद के इस सीन में हमें वॉरमिर जैसा प्लेनेट दिखाया जाता है और ये काफी हद तक वॉरमिर जैसा ही है, लेकिन यहाँ हम गौर से देखें तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हमें दिख रही है और वो कुछ तो कर ही रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये वॉरमिर नहीं हो सकता, क्योंकि वॉर जब MCU में दिखाया गया है तब तक हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद के सीन में हमें ब्लैक विडो जैसी एक कैरेक्टर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ ब्लैक विडो के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि लॉकी सीरीज में फीमेल लॉकी कंफर्म है। और उसके बाद हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है जहाँ पीछे हम एवेंजर टावर को भी देख सकते हैं। और न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और मेरे ख्याल से लॉकी यहाँ फ्यूचर में आया है या किसी अल्टरनेट टाइमलाइन में जहाँ न्यूयॉर्क सिटी यानी कि पूरी दुनिया ही तबाह हो चुकी है। और उसके बाद हमें लॉकी सूट बूट में दिखाई देता है और वो जब प्लेन से कूदता है तो वो गायब हो जाता है। और इस वाली सीरीज में हेमडाल मरा नहीं है, यानी कि ये हेमडाल ही है जिसने बाइफरोस्ट कॉल कर लॉकी को टेलीपोर्ट कर दिया। और उसके बाद के सीन में हमें लॉकी अपनी एक टीम के साथ दिखाई देता है और उसकी टीम उस पर ही हमला कर देती है और ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो ये ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग था और इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स थी जिसे मिस करना बहुत ही आसान था। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।